नमस्कार दोस्तों। आज बड़े ही गंभीर मुद्दे के ऊपर हम बात करने आए हैं। मेरा नाम ब्रजेश वलोरिया। आज हम बात करने आए हैं श्रद्धा मर्डर के बारे में, रूबिका मर्डर के बारे में और अभी अभी जो रिसेंटली सुसाइड हुआ है तनीषा का। तो आज तीनों के ऊपर हम एक शॉर्ट में बात करेंगे कि मर्डर जो पहले जो अब हम लोगों ने रिसेंटली हम लोगों को देखने को मिला कि श्रद्धा का मर्डर हुआ, रूबिका का मर्डर हुआ। श्रद्धा का दिल्ली में मर्डर किया गया उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा और 35 टुकड़ों में बांट दिया गया। फिर वापस वो रूबिका का बांट दिया गया 50 टुकड़ों में, झारखंड में जो केस हुआ। श्रद्धा का मैटर भी हमारे कोर्ट का था, ये यहाँ पे वसई कोर्ट में जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वापस उसको दिल्ली में चूंकि कांड हुआ तो इसके वजह से उनका रेजिडेंट यहाँ था और दिल्ली में कांड होने की वजह से, दिल्ली में मर्डर होने की वजह से वहां पे ट्रायल चला। तो उस चीज से भी थोड़ा सा रूबरू हुए हम। तो उन दोनों केसेस में हम लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया और करना भी चाहिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को, और भारत के सिटीजन्स के होने के नाते करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूर तरीके से दोनों को हत्या किया गया है वो उसमें बिल्कुल ही आरोपी को जो है एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जो है ना, हम हिंदू लोग जो जिस तरीके से एकदम से एक्टिव और मोटिवेटेड हो जाते हैं और कोई भी चीजों को लेके एकदम से इमोशनली तरीके से, या फिर जो दुनिया कर रहा है वही हम करने लगते हैं कि अगर लड़की का मौत हुआ है तो फिर हम लड़की का फेवर लेंगे, या लड़के का मौत हुआ तो लड़के का, और इस तरीके से जो करने लगते हैं तो हम, और हिंदू मुस्लिम जो करने लगते हैं, पहली चीज ये पॉलिटिकली तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जाना और वापस वो मीडिया ट्रायल चलाए जाना एकदम से फास्ट वे में या फिर डेली बेसिस पे। तो ये जो थोड़ा सा लगता है, और लव जिहाद वगैरह का नाम दिया जाना, तो ये थोड़ा सा गलत है। इस चीज को थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट ना करें तो बेहतर है। हमारा जो पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कास्ट में या दो रिलीजियस के बीच में ही हो रहा है। हर जगह पे इस तरह के मैटर्स तो आते जाते रहते ही हैं। लेकिन कहने का ये मतलब, अभी आप देखिए रिसेंटली जिस चीजों को पॉलिटिकली तरीके से ज्यादा मीडिया ट्रायल में चलाना है वो चीज काफी ज्यादा चला। श्रद्धा चूंकि हिंदू लड़की थी और उसके जो बॉयफ्रेंड था वो मुस्लिम था, तो उसे मीडिया ट्रायल में काफी ज्यादा। लेकिन ये सेम घटना हुआ जो झारखंड में हुआ, जो रूबिका का और दिलदार का जो मैटर हुआ, उसमें भी 50 टुकड़े किया गया, लेकिन उसको पब्लिक के बीच में इतना ज्यादा आया नहीं, बिकॉज वो दोनों ही मुस्लिम कास्ट के थे, मुस्लिम रिलीजन्स थे। अभी जो रिसेंटली जो बात करने आए हैं, हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो तनीषा का जो एक्ट्रेस थी, उसका भी वसई में ही शूटिंग चल रहा था और इसी बीच में उसने सुसाइड कर ली। तो उसका भी जो ट्रायल चल रहा है वो वसई कोर्ट में ही चल रहा है। तो अब हम इसके ऊपर जो ध्यान देते हैं कि ये सुसाइडल है, तो सुसाइड के केसेस में इस तरह से एकदम से फिर से उसी तरह से इमोशनल हो जाना और एक हिंदुओं का जो है आक्रोश होना कि जो है नहीं वो मुस्लिम है, आरोपी मुस्लिम है तो इस तरह से उसको दंड मिलना ही चाहिए। तो वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो आप थोड़ा सा उसको साइड में रखिए और थोड़ा सा एक एज ए बीइंग ह्यूमन, आप ह्यूमन के तरीके से आप सोचिए कि जो फैक्ट है उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और इसमें आप ये समझिए कि उन दोनों के माँ का, उनके जो है तनीषा के माँ का आरोप है कि जो है उसका साथ लिया गया, हमारी बेटी का साथ लिया गया शीजान के द्वारा, और उसके बाद उसको यूज किया गया और वापस उसको जो है शादी करने का प्रलोभन दिया गया और बाद में उसको जो है टॉर्चर किया गया, काफी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। तो ये सब चीजें जो है वो एकदम से बड़ा थोड़ा सा बेसलेस लगता है। इसका कारण यह है कि शीजान एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर है, तो उसमें देयर इज नो एनी डाउट कि वो उसे कोई जो है ही हैज टू नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो यूज किया जाना या सपोर्ट लेना तो ये समझ में ही नहीं आता है। दूसरी चीज है कि अगर उससे टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो उसके लिए कोई एक FIR या कोई पहले का कोई कंप्लेन और या फिर कोई इस तरह का जो है NC वगैरह कुछ भी अभी तक कुछ सामने नहीं आया है पुलिस रिकॉर्ड में या कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन में।
तो ये सबको देखते हुए थोड़ा सा अपने को समझना चाहिए कि हर चीज को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। श्रद्धा का मैटर था, रूबिका का मैटर था, हम एडवोकेट्स लोगों ने भी, सब लोगों ने भी और भारत के तमाम नागरिकों ने आवाज उठाया कि जिसका जो विक्टिम है, जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उसे दंड, कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। लेकिन हर चीज को एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जो तनीषा का मैटर है एकदम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सुसाइड हुआ है और जो है कई दिनों पहले से उन लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद सारी चीजें ओके था, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। आधे घंटे 10-15 मिनट या आधे घंटे पहले जो है खुशी तरीके से जो है शूटिंग कर रही है वो लड़की, वापस वो अंदर गई और उसके बाद फिर मेकअप रूम में जाने के बाद वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है विदाउट एक सुसाइडल नोट कोई भी नहीं लिखती है, किसी तरह का कोई बैक स्टेटमेंट नहीं। तो इससे कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी आखिर दोषी कौन है। दूसरी चीज की 306 के आरोप में जो है एक्यूज्ड को गिरफ्तार करना, जो कि सुसाइड के लिए अवेट करना, अवेटमेंट फॉर सुसाइड का जो है 306 कि किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उकसाया जाना या उसको जो है बहकाया जाना। तो ये तो जो एक तरह से देखिए कि 309 में आईपीसी 309 में जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए दंड है। अटेम्प्ट टू सुसाइड अपने आप में एक ऑफेंस है, एक अपराध है। और वापस 306 में यह कहा गया है कि अबेटमेंट फॉर सुसाइड के लिए अलग से आरोप है, ऑफेंस है। अबेटमेंट फॉर सुसाइड 306 में 10 सालों का सजा है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है 306 का, उसमें यह कहता है कि सुसाइड का जो मैटर है उसमें सुसाइड होना अनिवार्य है, मतलब कि हत्या, मतलब किसी का जान जाना अनिवार्य है। सुसाइड करने के में अगर किसी का मौत हो जाता है तभी कोई व्यक्ति अबेटमेंट फॉर सुसाइड के लिए, मतलब 306 के लिए दोषी माना जाएगा। तो एक तरफ कहता है कि सुसाइड अपने आप में, सुसाइड का अटेम्प्ट करना अपने आप में आरोप है, अपराध है और उसके लिए दोषी जो है वो सुसाइड करने वाला है। दूसरी तरफ जो है 306 में ये कहता है कि जो है अबेटमेंट फॉर सुसाइड अपराध है और उसके लिए जो दंड होगा वो मरने के बाद ही होगा। अगर सुसाइड के लिए कोई अटेम्प्ट कर रहा है और वापस उसका जान चला जाता है तो ही जो है अबेटमेंट फॉर सुसाइड करके किसी दूसरे का ये होगा। तो 306 में अगर अबेटमेंट फॉर सुसाइड हो तो अबेटमेंट फॉर सुसाइड में तो जो है अगर जान बच भी जाती है उस स्थिति में भी दंड होना चाहिए। तो ये तो अपने आप में एक थोड़ा सा सेक्शन ही ऐसा लगता है कि इसमें जो है अमेंड होना चाहिए। लेकिन खैर वो लॉ का बात है, लॉ का विषय है। लेकिन फिलहाल इतना ये समझना चाहिए कि जो आरोप है, प्रतिरोप है, जो भी है ये विक्टिम की मां के तरफ से हो या उनके फैमिली के तरफ से, तो ये इसके पीछे कोई तरह का अभी तक पुख्ता कोई प्रमाण या एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसे में हम हिंदुओं को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और जो है एकदम से इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाला मुस्लिम है या सामने वाला कोई अदर कास्ट का है तो या अदर इसका है तो रिलीजियस का है तो उसको दोषी सिद्ध हो जाना चाहिए और एक जो है लव जिहाद का है या इस तरह का नाम दिया जाए। हर केसेस में ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। जहां पे है फैक्ट वो है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां पे ऐसे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई तरह का कोई एविडेंस नहीं है, तो इसमें ज्यादा जो है मीडिया ट्रायल और इस तरह से दोषी किसी को किया जाना गलत है हमारे हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा समझे तो बेहतर होगा, बिकॉज हम इंडियंस जो हैं, हमारा भारत जो है सेक्युलरिज्म कंट्री है, तो हम सब धर्मों का जो है सम्मान करते हैं। तो हर चीज पे इस तरह से बयान करना गलत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।